2024 के फरवरी में हमारा परिवार आखिरकार नए घर में शिफ्ट हो गया। ये हमारे परिवार के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशी की बात है। नया घर खुला और रोशनी से भरा है। पुराने घर से न जाने कितनी गुना बेहतर है। हर जगह एकदम नई नई सी लगती है। सिर्फ लिविंग रूम में खड़े होकर ही लगता है कि मन भी बहुत हल्का और खुला हो गया है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा नया घर मेरे ताऊजी के घर के साथ ही इसी सोसाइटी में है। इस तरह मेरे और मेरे चचेरे भाई को मिलने के ज्यादा मौके मिलेंगे। हम कभी भी कहीं भी साथ खेल सकते हैं और अब हमें दूरी के कारण एक दूसरे से न मिल पाने की चिंता भी नहीं रहेगी। अरे छोटे भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीजें लाया हूँ। ये क्या है चचेरा भाई? डिंग 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 डिंग, 4 जर्सी। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? सुंदर है ना? अरे ये तो बहुत बढ़िया है। चचेरे भाई आपको धन्यवाद। नमस्ते। बड़ी बात क्या है, ये जर्सियां मेरे लिए बहुत छोटी हैं, इसलिए इन्हें ऐसे ही छोड़ना बेकार होगा। आप इन्हें मुफ्त में पा सकते हैं। भविष्य में जब आप बास्केटबॉल खेलें तो इसे पहने और आप कोर्ट पर सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेंगे, इसकी गारंटी होगी। मेरा चचेरा भाई इस वर्ष हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष का छात्र है और उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। जब से मैं अपने नए घर में आया हूँ, वह अक्सर मेरे साथ खेलने के लिए मेरे घर आता है। सामान्यतः हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। ये जर्सियां देखने में अभी भी काफी नई लगती हैं। बस मुझे नहीं पता कि वह इन्हें कहां से लाया है। हालांकि उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही सोचा कि नई जर्सी पहनने को मिल रही है, यही काफी है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इतने खुश क्यों हो? कुछ नहीं छोटी चाची, मैं छोटे भाई के लिए कुछ जर्सियां लाया हूँ। देखो तुम कितना अच्छा बच्चा हो, इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? यह ताजे कटे हुए फल हैं, तुम लोग जल्दी से कुछ फल खा लो। उस समय मैं एक ऑनलाइन गेम का दीवाना हो गया था। हर दिन पागलों की तरह खेलता था। हर रात 8 बजे मैं समय पर कंप्यूटर खोलता और अगले दिन सुबह 8 बजे तक लगातार खेलता रहता। पूरी रात गेम में ही लड़ाई करता रहता। लंबे समय तक रात भर जागने के कारण पिछली क्लास के दौरान मैं हमेशा खुद को डेस्क पर झुककर सोते हुए पाता हूँ। मुझे इस हालत में देखकर टीचर ने मेरी माँ को स्कूल बुला लिया। आपके घर का ये बच्चा आखिर क्या कर रहा है? हाल ही में ये क्लास में हमेशा सोता रहता है। इसकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? बेहतर है कि ये घर जाकर बिस्तर पर ही सो जाए। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल भी बात नहीं मानता। मैंने देखा है कि ये रात में अक्सर चुपके से कंप्यूटर गेम खेलती है। ये सच में हमारी गलती है। आप इसे वापस ले जाकर अच्छे से समझाइए। अब इसे रात भर गेम खेलने मत दीजिए। बच्चे की सेहत कोई मजाक नहीं है। अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो गंभीर हालत में अचानक मौत भी हो सकती है। अगर स्कूल में ही कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं उठा पाएगा। तुम इतनी बात क्यों नहीं मानती हो? रात भर गेम खेलने में क्या अच्छा है? क्या तुम अपनी सेहत खुद ही खराब करना चाहती हो? आज से तुम्हें समय पर सोना ही होगा। अगर मैंने फिर से तुम्हें रात में गेम खेलते देख लिया तो देखना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। माँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। उस रात मैंने फिर से गेम छूने की हिम्मत नहीं की। मन ही मन ठान लिया कि अब इस बुरी आदत को जरूर छोड़ दूंगी। इसीलिए मैं जल्दी से रजाई में घुस गई और खुद को जल्दी सुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन पिछले दिनों में मैंने इतनी ज्यादा रातें जागकर बर्बाद कर दी थी कि मेरी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। हालांकि मैं बहुत जल्दी सो गया था, फिर भी बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मेरा मन खेल की तस्वीरों से भरा रहा। भोर होने ही वाली थी कि आखिरकार मैं नींद की आगोश में समा गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के लिए ही अपनी आंखें बंद की थीं और अचानक बिना किसी चेतावनी के मेरी नींद खुल गई। अरे कमरा इतना ज्यादा ठंडा क्यों लग रहा है? हे माँ, कृपया मेरी मदद करो। मेरे कमरे में एक भयानक भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बकवास है? तुम इतनी रात को किस बारे में चिल्ला रहे हो? सच में माँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। वो मेरे कमरे की अलमारी में है। सफेद कपड़ों में एक औरत भूतनी है। उसका सिर्फ ऊपरी शरीर है। वो वाकई डरावनी है। इसलिए मेरी माँ मेरे शयन कक्ष में आई, लाइट जलाई और अलमारी को ध्यान से जांचा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या तुमने देर रात तक जागकर कोई भ्रम देख लिया है? आइंदा देर रात तक जागना मना है, समझी? मेरी माँ ने मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने सच में गलत नहीं देखा था। वो औरत भूतनी सच में मेरी अलमारी में थी। उस रात के बाद से मुझे तेज बुखार आने लगा। दवा खाई, इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, यहाँ तक कि मेरी चेतना भी धुंधली होने लगी थी। अब मेरी माँ को इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने इस मामले में निपुण एक पंडित को बुलाया ताकि वह मदद कर सके। पंडित जी, आप देखिए अब क्या किया जाए। इस बच्चे का बुखार लगातार उतर ही नहीं रहा है।
तुम्हें मेरे बेटे को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा लगता है कि बच्चे पर किसी अशुद्ध चीज का साया है। क्या आपने हाल ही में कोई अपरिचित वस्तु खरीदी या प्राप्त की है? मैंने हाल ही में कुछ भी नहीं खरीदा है। ओह, और उसके चचेरे भाई ने उसे दूसरे दिन को जर्सी दी। जर्सी? किस तरह की जर्सी? जो उसकी अलमारी में है। हाँ, समस्या शायद इन्हीं जर्सियों में ही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। क्या इन जर्सियों में कोई समस्या है? इन जर्सियों में बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है। आपके बेटे को इसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रभावित किया है, इसीलिए उसका बुखार उतर नहीं रहा। तो अब क्या करें? सर, कृपया मेरे बेटे को जरूर बचाइए। तुमने अभी कहा था कि ये जर्सी उसके चचेरे भाई ने दी थी, तो अब एक ही तरीका है, इन चीजों को उनके असली मालिक को वापस कर दो, तभी समस्या हल हो सकती है। तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा, ये जर्सियां आखिर कहां से आई हैं? क्या आप इन जर्सियों की बात कर रहे हैं? ये जर्सियां मैंने लिफ्ट में पाई थी। मैंने देखा कि जर्सी बिल्कुल नई है और कोई लेने भी नहीं आया, तो मैं उसे घर ले आया। बाद में मुझे लगा कि ये मेरे लिए छोटी है, तो मैंने अपने छोटे भाई को दे दी। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत से वो मरते मरते बचा। इन्हीं जर्सियों की वजह से अब उस पर कुछ बुरी चीज का साया है। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा, उसकी जान खतरे में है। क्या ऐसा ये सब कैसे हो गया? हाय, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही सारी गलती है। अगर पहले से पता होता तो मैं लालच में आकर वो जर्सी कभी नहीं उठाता। अब ये सब कहने से क्या फायदा? अब तो बस जल्दी से जल्दी कोई तरीका निकालो और कपड़े असली मालिक को वापस करो, वरना ये समस्या कभी हल नहीं होगी। साथी, कृपया मेरी मदद करें, जरा सीसीटीवी फुटेज चेक करवा दीजिए, देखें कि ये जर्सियां किसने लिफ्ट में छोड़ी थी। ठीक है, आपकी बात मिल गई है। देखिए, यही वह बच्चा है, उसी ने लिफ्ट में ये कपड़े फेंके थे। ये बच्चा, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। ये किस बिल्डिंग में रहता है? उसे 12वीं बिल्डिंग में रहना चाहिए। 3रा यूनिट, 602 नंबर फ्लैट का मालिक। नमस्ते, क्या ये जर्सियां आपके बच्चे की हैं? हाँ, ये सब हमारे ही हैं। जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। लेकिन सीसीटीवी में तो दिखा है कि आपके ही बच्चे ने कपड़े लिफ्ट में फेंके थे। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? मैंने तो कह दिया ना, ये हमारे नहीं हैं। हमारे बच्चे ने कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं। उस वक्त मेरी माँ हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि इस परिवार ने जर्सियां देखकर इतनी घबराहट क्यों दिखाई, और मेरी माँ ने ये भी नोटिस किया कि घर के अंदर वह लड़का जैसे ही जर्सी पर नजर डालता है, उसका शरीर साफ तौर पर कांप जाता है। फिर वह जैसे डर गया हो, तुरंत अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। आखिरकार यह तय कर पाना संभव नहीं था कि ये जर्सियां वाकई उनकी हैं या नहीं। लाचार होकर मेरी माँ को फिर से उस सज्जन से मदद मांगनी पड़ी। सज्जन ने कहा, जब तक मालिक नहीं मिलते तब तक इन कपड़ों को जलाना ही पड़ेगा। मेरी माँ ने उस सज्जन के निर्देशानुसार एक चौराहे पर उन चारों जर्सियों को जलाकर राख कर दिया। अजीब बात यह है कि जर्सियां जलने के बाद मेरा तेज बुखार चमत्कारी ढंग से उतर गया, और अलमारी में जो डरावनी औरत थी वह भी फिर कभी नहीं दिखाई दी। बाद में मुझे सोसाइटी के कर्मचारियों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता चली। कुछ महीने पहले एक लड़का स्कूल से घर लौटते समय अंडरग्राउंड पार्किंग में लिफ्ट में चढ़ा तो उसने दावा किया कि उसने एक महिला भूत को देखा है। उस समय उसके माता पिता बहुत डर गए और तुरंत सोसाइटी से संपर्क कर निगरानी वीडियो देखने की मांग की। लेकिन अजीब बात यह थी कि निगरानी कैमरे में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उस दिन के बाद से उस लड़के की मानसिक स्थिति में समस्याएं आनी शुरू हो गईं। वह मानसिक रूप से अस्थिर और अजीब व्यवहार करने लगा, यहाँ तक कि एक बार उसने आत्महत्या के लिए बिल्डिंग से कूदने की भी कोशिश की। उस दिन का दृश्य पूरे सोसाइटी के लिए चौंकाने वाला था और कई पड़ोसियों ने भी उस समय की स्थिति को अपनी आंखों से देखा। आखिरकार फायर ब्रिगेड के लोग समय पर पहुंच गए और उसे मौत के मुहाने से बचा लिया। इसके बाद लड़के के परिवार को उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने कितनी भी कोशिश की, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह पूरी तरह से पागल सा हो गया, जैसे उसकी सामान्य चेतना पूरी तरह खो गई हो। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती रही वह यह है कि आखिर लड़के के इन अनुभवों का उन कुछ जर्सियों से क्या संबंध था। मैंने सोचा था कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर एक दिन। आइए सभी लोग शांत हो जाएं, मुझे एक बात घोषित करनी है। आज हमारी कक्षा में एक नए छात्र का स्वागत है। आइए हम जोरदार तालियों के साथ नए छात्र का स्वागत करें।